जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग रूप। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आपके सैटर्न के माउंट पे ऐसे भी जैसी आकृति आ जाए, यानी कि स्पष्ट तौर पे तिलक का चिन्ह आ जाए, तो ये आपकी हथेली के लिए आपके पर्वत क्षेत्र के शुभ गुणों को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम करती है, हथेली के गुणों को बढ़ाने का काम करती है। जब भी ऐसी स्थिति आती है, व्यक्ति के जीवन में काफ़ी सुखों का आगमन होता है। व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ईमानदार होता है, नियमों को मानने वाला होता है और जीवन को सही तरीके से जीते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। ऐसे लोग कभी भी किसी भी प्रकार से किसी के लिए बुरा जैसा कुछ नहीं करना चाहते, ना ही उन चीज़ों में पड़ते हैं। जहाँ तक होता है, लोगों की सहायता और अपनी प्रतिभा के उत्थान हेतु कार्य करते हैं और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि उनके निजी जीवन में, उनकी फैमिली को और उनके जो समुदाय के लोग हैं उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। ऐसे लोग कभी भी किसी भी प्रकार से आर्थिक तौर पे किसी और को चोट पहुंचाने का काम नहीं करते, कभी भी किसी के लिए कुछ ऐसा कार्य नहीं करते जिससे उनके जीवन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़े और उनका जीवन कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ जाए। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कठोर मेहनत करते हैं और कभी भी भाग्य का नहीं सोचते कि भाग्य के अनुसार ये चीज़ें हमें मिलेगी। अपने कर्म के अनुसार उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें बस एक ही बात पता होती है कि किस्मत का तो हमें नहीं पता, लेकिन दो हाथ पैर और जो बुद्धि हमें मिली है वो तो मेरे प्रत्यक्ष है, वो तो मुझे दिख रही है, तो पहले हम इससे काम कर लेते हैं। किस्मत में अगर होगी तो अपने आप वहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जो सामने दिख रहा है ये हुआ अंतर्मुखी का कार्य, यानी कि जो है पहले उनसे हम किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन चीज़ों को महसूस करना। तो उन चीज़ों की तरफ ये लोग आकृष्ट होते हैं और मेहनत की बदौलत अपने जीवन में नए नए रंग भरने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। अब इसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के योग आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हथेली में अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो पाएंगे कि नीचे के क्षेत्र में आते ही यहाँ पर एक मत्स्य आकृति उभर के आई है। मत्स्य के चिन्ह जैसी एक महीन सी आकृति उभर के आई है। क्या मत्स्य का चिन्ह शनि के क्षेत्र पर या किसी भी अन्य क्षेत्र पर केतु के अलावा फायदेमंद है? जैसा कि वर्षों से हमारे वीडियो के द्वारा आप जानते हैं, रियल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, कि हथेली पर केतु के क्षेत्र को छोड़ के और कहीं भी मत्स्य चिन्ह का होना किसी भी प्रकार के फायदे की सूचना नहीं देता है। उसका होना कहीं न कहीं आपके लिए नुकसान को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन और कहीं भी उसका फायदा नहीं है। अब क्या है कि जिन्हें जानकारी नहीं है वो मत्स्य चिन्ह को हर जगह अच्छा बता के आपको बताएंगे इनके बारे में, लेकिन केतु के क्षेत्र को छोड़ के और कहीं भी इनका कोई भी शुभ फल नहीं है। इसके बारे में विस्तार से मैंने कई बार बताया। तो यहाँ की जो स्थिति है वो बता रही है कि किस प्रकार व्यक्ति के कार्य में और व्यक्ति के करियर में जब व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसके पास कितनी प्रकार की चुनौतियां आएंगी। ये मत्स्य चिन्ह चुनौतियों को दर्शाने का कार्य करता है। ये मत्स्य चिन्ह दर्शाता है कि एक चीज पाने के चक्कर में कुछ और पीछे छूटता चला जाएगा, कुछ और ऐसा होगा आपके जीवन में जिस पर आप पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे, कुछ और ऐसा होगा जो कि आपके हाथों से फिसल जाएगा। तो एक ऐसी कमी रहेगी जो कि आपको एक लंबे समय तक सताती रहेगी। वहीं पे अगर मान लो यहाँ पर मत्स्य चिन्ह न होवे, इस मध्य के क्षेत्र में किसी प्रकार के क्रॉस की स्थिति उत्पन्न हो जावे, तो क्या होगा, उस समय में भी जो इसके शुभ प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी और इस समय क्या होगा, एक भ्रम की स्थिति बनेगी। व्यक्ति अपने धर्म से कहीं ना कहीं समझौता करने की स्थिति में आ जाएगा, अपने वसूलों से समझौता करने की स्थिति में आ जाएगा और जो उसकी खुद के प्रति ईमानदारी है वो डावाडोल हो जाएगी। खुद के प्रति जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं खंडित होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा और व्यक्ति कंप्रोमाइज करने की स्थिति में आ जाएगा लाइफ से। उस समय वो अपने कर्म से ज़्यादा वो किस्मत के फेर में रहेगा। उस समय वो दूर की चीज़ों को सोचेगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ाने का काम करता है। अब मध्य में देखो, यहाँ पर क्या है, हृदय रेखाई है, बड़े छोटे छोटे लाइनों के साथ मिलते हुए आगे की तरफ बढ़िए। त्रिशूलाकृति की स्थिति भी इसमें आप महसूस कर सकते हैं, हालांकि ये है नहीं, क्योंकि ऊपर के क्षेत्र में जब जाएंगे दो मुखी हो चुकी है। मध्य की रेखा स्पष्ट तौर पे जो शनि के शिखर है वहां तक पहुंच गया और ये शिखर बहुत उभरा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जो एक गुरु का क्षेत्र है ये बिल्कुल सपाट है और यहाँ पर जो है सो आड़ी तिरछी रेखाओं की भरमार है, जो कतई भी आपके हित में नहीं होती और कहीं ना कहीं आपके लिए जो स्ट्रगल है उसे अत्यधिक बढ़ा देने का काम करती है और सही समय पर सही ज्ञान देने में कहीं ना कहीं आपको पीछे रह जाता है और आपको समय पर सही स्टेप उठाने में आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा जो बाहर के इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि क्या है, व्यक्ति जज्बातों के अंदर कई दफ़े बह जाता है। जब दिमाग लगाना चाहिए तब दिल का प्रयोग, जब दिल लगाना चाहिए तब दिमाग का प्रयोग।
और मध्य के क्षेत्र में जो इनका विकास है, ये क्या करता है, विवाह संबंधी जो चीजें हैं उसमें विलंब के योग बनते हैं। रिश्तों की अगर बात करें तो रिश्तों में भी जो गर्माहट होनी चाहिए वो आपके रिश्तों में नहीं होगी, पति पत्नी के रिश्तों में। वहां भी विभिन्न प्रकार के मतभेद की स्थिति आपके लिए वहां पर बनती चली जाती है। तो ऐसे कई प्रकार की चीजें हैं जो कि उसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में उभर के स्पष्ट तौर पे आते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे बुध पर यहाँ जो कुछ खास रेखाएं उभरी है उसके संबंध में, जैसे कि आपके प्रेम संबंध, विवाह संबंध को बताने वाली ये सहायक रेखाएं हैं जो कि यहाँ पर बुध के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती हैं। ये यहाँ पर जैसे होता है ना कि पतझड़ के बाद फिर से नए पत्ते आते हैं पौधे में, उसी प्रकार से यहाँ जब महीन रेखाएं इतनी तेजी से विकास करने लगे ना, तो समझ जाओ कि चीजें कहीं ना कहीं कुछ आपके लिए मुश्किल होने वाली है। आपके लिए परिस्थितियां इतनी विकट स्थिति की तरफ इशारा कर रही है जिसमें रिश्ते की तरफ जाना या रिश्तों की जो गरिमा होती है, रिश्तों में जो ईमानदारी होती है, वो कहीं ना कहीं आपको प्राप्त नहीं होने वाली है और आप कहीं ना कहीं मुश्किल में यहाँ पर पड़ने वाले हैं। तो आपको काफी सावधानी के साथ आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। जब भी आपके सूर्य की रेखा बिल्कुल मंगल के इस तरफ बढ़ने लगे तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं निराशाजनक परिणामों को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का काम करती है। अलग अलग हथेली के हिसाब से अलग अलग प्रकार के परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। जब भी फुल एनालिसिस होती है तो ओवरऑल पाम के अकॉर्डिंग एक फाइनल प्रेडिक्शन निकल के आता है, और जब बात हम सिंगल लाइन या सिंगल माउंट या सिंगल जो भी सिंबल्स होते हैं उनकी अगर करते हैं तो उसके जो सबसे बेस्ट या सबसे बुरे परिणाम है उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन वो कितना आप पे आएगा ये निर्भर करता है ओवरऑल बोथ पाम प्रेडिक्शन के बाद, क्योंकि मान लो किसी पे अच्छे साइन है, किसी पे बुरे साइन है, तो अच्छा बुरा मिलके अब कौन किस पे हावी होगा, वो बुरे को कितना कम करेगा या बुरा अच्छे को कितना कम करेगा, परिणाम फाइनली कितना मिलेगा, ये पर्सनल एनालिसिस से निकल के आती है। तो चीजों को एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह समझे, सिर्फ देखने के लिए मत देखें, समझने के लिए देखें। रियल एस्ट्रोलॉजी सिर्फ रंग ग्रुप चैनल, रंग एस्ट्रो एंड कनक रंग एस्ट्रो। जय श्री राधे।